तो जैसा कि आप जानते हैं कि क्लच गेट का जो सी चैनल उसका मार्किंग बहुत ही तकलीफ देता है। तो सबसे पहले बात तो ये कि क्लच गेट बनाते समय इम्पॉर्टेंट बात तो ये है कि आपको क्लच गेट के होल्स पर ही यानी कि उसका मार्किंग ही मेन है। क्लच गेट में वेल्डिंग का कुछ स्पेशल काम होता नहीं है तो दोस्तों, उसमें सिर्फ विशेषकर मार्किंग का ही होता है काम। तो दोस्तों, आज मैं आपको ऐसा एक फार्मूला बता दूंगा या फिर आपको उस पर ना सेटिंग हो तो मैं आपको आज वो टेक्निक बतला दूंगा कि कैसे सी चैनल में जो मार्किंग किया जाए वो सबसे अच्छा होगा। वो टेक्निक मैं आपको दिखला दूंगा या फिर आपको मैं एक फिक्स दे दूंगा कि इतना का क्लच गेट होता है तो इतना इंची का क्लच गेट का सी चैनल होता है, तो उसमें इतना इंची का आप मार्किंग कर सकते हैं, इतना इंची पर कैंची कर सकते हैं। तो सारी जानकारी मैं दे दूंगा, पर ये मैं लास्ट में बताऊंगा। तो दोस्तों, सबसे पहली बात तो ये बता दूं कि वीडियो को जरूर पूरा देखिए, क्योंकि ये वीडियो जरूर बड़ा होगा, क्योंकि इसमें मैंने पूरी जानकारी सी चैनल के बारे में दे दिया हूँ क्लच गेट के। तो जरूर देखिए वीडियो को पूरा। दोस्तों, आप मेरे चैनल पर नए तो मेरे चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, पास में बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि मेरा नए वीडियो सबसे पहले आप देख पाए। दोस्तों, क्लच गेट की जानकारी मैं दूंगा। सबसे पहले तो आप जान लीजिए कि क्लच गेट में कैसे मार्किंग होता है। तो पहले मैं थ्योरी के अनुसार बतला दूँ, उसके बाद मैं प्रैक्टिकल करके दिखलाऊंगा। तो थ्योरी तो जान लीजिए कि ऊपर में यानी कि अपर साइड में मैं 4 इंची हाफ छोड़ूंगा, नीचे जो साइड में वो 5 इंची छोड़ूंगा, जिसमें गड़गड़िया चलेगी 2 इंची की। तो दोस्तों, नीचे 5 इंची छोड़ा जाएगा, ऊपर में 4.5 इंची को छोड़ा जाएगा। उसके बाद सबसे पहले तो 5 इंची 4.5 इंची छोड़ेंगे, फिर भी उसको जो छोड़ने से पहले जो दोनों एक क्लच गेट का जो चैनल है उसका जितनी लंबाई है, लंबाई को माप लेंगे हम। सबसे पहले माप लिया मैंने 80 इंची का, मान लीजिए मैंने मापा 80 इंची का है दोस्तों, मैंने माप लिया 80 इंची का है। तो उसके बाद उसको क्या करना है, उसको 20 से डिवाइड करना है। तो 80 इंची है, 20 से डिवाइड होगा 40 इंची, तो 40 इंची पर मार्किंग कर लेना है। उसके बाद देखिए दोस्तों, ये जो आप 5.5 इंची मार्किंग किया और इधर पर जो 4.5 इंची मार्किंग किए, उसका बीच का नहीं, जो शुरू से पूरा तक चैनल का मार्किंग होगा 40 इंची, यानी कि 80 इंची का यदि क्लच गेट का चैनल है तो 40 इंची बिटवीन यानी कि बीच का जो डिस्टेंस का अनुसार बीच में मार्किंग होगा। तो उसके बाद जो 40 इंची आएगा, तो 40 इंची से आपको टेक्निक मैं बताऊँ, 40 इंची पर जो तीसरा वाला कैंची होगा वो सेटिंग होगा, परफेक्ट वहीं पर सेटिंग होगा। तो देखिए दोस्तों, मैं सबसे पहले बतला दूँ थ्योरी के अनुसार, उसके बाद मैं प्रैक्टिकल में जाऊँगा। तो थ्योरी मतलब आपको कैंची कितना साइज का है दोस्तों, आपको सबसे पहले ये जानना है। आपका कैंची 19 इंची का है, तो 19 इंची का तो हाफ इंची उधर, हाफ इंची चला गया कैंची, तो हो गया 18 इंची। 18 इंची का हाफ कितना का 9 इंची, तो 9 इंची आ रहा है। तो दोस्तों, आप देख लीजिए कि आपको जो पाइप सॉकेट देना है वो कैंची के एकदम 1 इंची आगे और कैंची के 1 इंची नीचे और 1 इंची ऊपर देना है, पाइप सॉकेट जो देना है। तो सबसे पहले जान लीजिए पाइप सॉकेट एक क्लच गेट में कितना पड़ता है। तो सबसे पहले जान लीजिए एक कैंची में 2 पड़ते हैं, तो सीधा बात है 3 कैंची में 6 पाइप सॉकेट पड़ेंगे और 3 वो होल्स होगा कैंची के लिए, तो यानी कि 3 6 3 9 यानी कि 9 पीस होल्स होंगे सिर्फ पाइप सॉकेट के लिए, 6 और 3 पीस कैंची के लिए। तो जान लीजिए आपको मैंने जो बताया कि कैंची पर फिर से उस बात पर आ जाइए, जो कि कैंची के लिए 1 इंची ऊपर मैं करूँगा, कैंची का जो है अंश वो बाहर आ जाएगा, ठीक से नहीं चल पाया। तो उसको जो है 1 इंची ऊपर रखना है। जैसे कि आपका कैंची है 19 इंची है, मैंने बताया 1 इंची चला गया, हाफ इंची इधर, हाफ इंची चला गया, यानी कि 18 इंची पर 18 इंची का हाफ कितना हो गया दोस्तों 9 इंची। 9 इंची है तो 1 इंची हम लोग उसको दे देंगे, तो 1 इंची बढ़ाइए कर रखेंगे हम लोग। तो देखिए 9 इंची तो 10 इंची, 10 इंची ले लिया, फिर 10 इंची हाफ ले लीजिए। जहाँ पर आपने 40 इंची मार्किंग किया और 40 इंची पर ऐसे बैठाएंगे, इस साइड 40 इंची से इस साइड, फिर 40 इंची के उस साइड, 10 इंची ले लेंगे, यानी कि 20 इंची। 20 इंची के अंदर आपको 19 इंची आ गया, हाफ इंची रह गया। हाफ इंची भी चलेगा, 1 इंची का भी गैपिंग चलेगा, उससे ज़्यादा ना रखें। 1.5 इंची का ही गैपिंग चलता, फिर भी वो अच्छा नहीं होता दोस्तों। हाफ इंची और 1 इंची का गैपिंग बहुत अच्छा होता है, रेगुलर है दोस्तों। कहीं भी आप किसी भी क्लच गेट में देखिए हाफ से 1 इंची का ही होल्स रहता है, यानी कि कैंची को पकड़ने के लिए बगल में जो रहता है हाफ इंची से 1 इंची का ही पाइप सॉकेट दिया जाता है, उसके डिस्टेंस के अंदर ही पाइप सॉकेट दिया जाता है। तो उसके बाद अब दूसरा कैंची को कैसे बनाएं, ये तो मैंने बीच का बतला दिया। अब नीचे और ऊपर का कैंची जो आपने 4.5 इंची छोड़ा हुआ है, वहाँ से सब कैंची तो एक समान ही होगा, वहाँ से 10.5 इंची ले लीजिए पहला, फिर जहाँ मार्किंग हो फिर वहाँ से 10 इंची ले लीजिए। देखिए दोस्तों, 5 इंची बीच में गैपिंग हो जाएगा, वो गैप रहने दीजिएगा। तो ऊपर का कैंची का लिए हो गया। उसी प्रकार सबसे नीचे में कैंची बनाएंगे, उसके लिए आइए। तो सबसे पहले नीचे जो कैंची बनाए हुए 5 इंची पर, 5 इंची के लिए तो आप गड़रिया के लिए जगह छोड़े हुए 5 इंची के बाद ही दोस्तों 5 इंची से 10 इंची रखेंगे आप, फिर इस साइड 10 इंची रखेंगे। जहाँ पर 5 इंची को रखने के बाद जहाँ आएगा 10 इंची वहाँ, फिर वहाँ से वहाँ। देखिए दोस्तों, तीनों कैंची आपका ठीक मार्किंग पर सेट हो जाएगा एकदम एक्चुअल। तो दोस्तों आइए अब मैं आपको प्रैक्टिकल में ले चलता हूँ दोस्तों। प्रैक्टिकल में पूरी कर मैं दिखलाऊंगा दोस्तों। मुझे अच्छी जगह नहीं है, तो दोस्तों मेरे पास जितनी भी जगह है उतनी स्पेस में आपको प्रैक्टिकल में कर दिखलाऊंगा दोस्तों। आपने चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, पास बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरे आने नए वीडियो सबसे पहले आपके पास। तो आइए दोस्तों प्रैक्टिकल पर जाते हैं।
जैसे कि देख सकते हैं 80 इंची का क्लच गेट के लिए चैनल काटा गया है। देखिए मैं आपको माप कर दिखलाता हूँ। तो ये देखिए मैं आपको दिखला भी दे रहा हूँ, ये 80 इंची का चैनल मैंने काटा हुआ है। उसके बाद इसमें कितना कैंची दे रहा हूँ वो मैं आपको माप कर बतला रहा हूँ। तो देखिए दोस्तों इसमें 19 इंची का कैंची देख सकते हैं, 19 इंची। तब इसका कैसे सेटिंग होगा वो मैं बतलाता हूँ। इस सी चैनल में क्लच गेट को कैसे सेटिंग, तो सबसे पहले आप क्या कीजिए, नीचे की ओर 5 इंची और ऊपर की ओर 4.5 इंची का मार्किंग लगा दीजिए। ये देखिए मैं आपको दिखला देता हूँ, 4.5 इंची ऊपर की ओर, नीचे की ओर 5 इंची का मार्किंग। उसके बाद आपको क्या करना है, टोटल जो क्लच गेट का लंबाई है उसका आधा कर लेना है, 2 भाग में बांट लेना है। जैसे कि 80 इंची का है तो इसका 2 भाग 40 इंची करके होता है, 40 इंची पे एक मार्किंग लगाना है। ये देखिए मैं आपको दिखला दे रहा हूँ 40 इंची, ये देखिए 40 इंची। तो देखिए दोस्तों ये जो 40 इंची का मार्किंग हुआ है, ठीक इसी जगह पर तीसरा वाला जो कैंची है वो सेटिंग होगा। एकदम यही 40 इंची पर तीसरा वाला जो कैंची है वो सेटिंग हो जाएगा। तो कैंची का क्या साइज़ है मैं देख लेता हूँ। तो जैसे कि कैंची का साइज़ 19 इंची है, यानी कि उसका हाफ हो गया 9.5 इंची। तो यानी कि दोस्तों जब हम लोग कैंची को सेट करें तो उसके लिए एक कैंची में 2 पाइप सॉकेट, एक नीचे की और एक ऊपर की ओर लगेगा। तो क्या करना है, पाइप सॉकेट को ज़्यादा दूरी पर नहीं, 1 इंची के डिस्टेंस पर देना है। तो जो हम लोग का 20 इंची है, 1 इंची इस साइड 1 इंची इस साइड, यानी 19 इंची का जो चैनल है जो कैंची, उसको 1 इंची 2 इंची बढ़ाना है। 1 इंची नीचे की तरफ 1 इंची ऊपर की तरफ बढ़ाकर वहाँ पर, यानी कि 19 इंची प्लस 2 इंची 21 इंची हो गया। अब 21 इंची का आधा 10.5 इंची होता है, तो 10.5 इंची इस साइड और 10.5 इंची उस साइड जहाँ पर आपने 40 इंची मार्किंग किया। ऊपर की तरफ देखिए 10.5 इंची देख सकते हैं, मैं दिखला रहा हूँ। ऊपर की तरफ 10.5 और नीचे की तरफ 10.5। तो दोस्तों इससे क्या होगा कि यहाँ पर जब 19 इंची कैंची आएगा वो बैठ जाएगा, प्लस 1 इंची ऊपर पाइप सॉकेट के लिए रह जाएगा, 1 इंची नीचे पाइप सॉकेट के लिए रह जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं 3 मार्किंग हो गया, एक दो पाइप सॉकेट के लिए। तो अब तीसरा जो सेकंड कैंची है वो नीचे में जो आपने 5 इंची रखा हुआ है वहाँ से क्या करना है, आपको 10.5 इंची लेना है, क्योंकि सारा कैंची तो एक ही होगा। और फिर जहाँ आया वहाँ से फिर 10.5 इंची लेना है। तो देखिए मैं दिखला रहा हूँ, यहाँ भी मैंने आपको 10.5 इंची का ही दिया हुआ है, ये देखिए। तो अब यहाँ पर जब मैं 19 इंची का कैंची रखूँ, देख सकते हैं फिर से एक बार दिखला दिया जा रहा है। जब मैं 19 इंची का यहाँ कैंची रखूँ तो वो आ जाएगा, एक आराम से यहाँ पर सेट हो जाएगा। प्लस एक 21 इंची आधा लेकर किया गया है, तो दोनों तरफ सामान बैठेगा। और पाइप सॉकेट के लिए 2 होल्स यहाँ भी हो गया, एक बीच में कैंची के लिए नहीं 3 होल्स हो गया। तो आइए दोस्तों अब तीसरा कैंची जो सबसे ऊपर में लगाएंगे उसको कैसे मार्किंग करें। तो उसको जहाँ 4.5 इंची मार्किंग किए वहाँ से फिर 10.5, फिर जहाँ आया फिर वहाँ से 10.5, 10 इंची हाफ। तो ये देखिए मैं आपको दिखला दे रहा हूँ 10 इंची हाफ। ये देखिए ऊपर में भी यही, क्योंकि तीनों कैंची तो एक ही है। तो ये देखिए तीसरा कैंची के लिए भी ये निकल चुका है। ठीक जहाँ पर आपने 4.5 इंची मार्किंग किया वहाँ पर रखना है, और जहाँ 10.5 आता है फिर वहाँ से फिर एक तो रखना है। जब वहाँ पर 19 इंची या कैंची जब बैठ जाए तो बहुत अच्छा बैठ जाएगा। उसके लिए उसके बाद 1 इंची नीचे 1 इंची ऊपर होल्स होगा। ये था पूरा तरीका जानने का, मापने का दोस्तों। तो ये जो आपको मैंने आगे भी बतलाया कि ये मेरे वीडियो देखने के बाद आप पूरी तरह से समझ जाएं कि मार्किंग कैसे होता है किसी भी चैनल में। तो दोस्तों बहुत आसान तरीका से। तो दोस्तों अब आइए मैं गिनकर आपको दिखलाता हूँ कि कितना पीस मार्किंग हुआ, टोटल कितना पीस मार्किंग किया मैंने। तो एक तो कैंची के लिए किया 80 इंची में टोटल मैंने कितना मार्किंग किया। तो सबसे पहले आपको तो मैंने बतलाया कि एक कैंची में 2 पाइप सॉकेट, तो 3 कैंची में 6 पाइप सॉकेट हो गया, 6 पीस मार्किंग यहाँ। और 3 कैंची के लिए 3 मार्किंग, यानी कि 9 पीस, 6 + 3 9 पीस मार्किंग हो चुका है। तो देखिए वहाँ से यहाँ तक 80 इंची के बीच में 9 पीस मार्किंग हो चुका है। जैसा मैंने बतलाया ठीक उसी प्रकार से रख देना है दोस्तों। चाहे वो मान लीजिए आज जैसे 80 इंची का है तो वहाँ 94 इंची का आ गया, तो क्या करेंगे आप, उसी प्रकार से बीच का दूरी निकालना है।
उसके बाद ऊपर की तरफ 4.5 इंची छोड़ देना, नीचे की तरफ 5 इंची छोड़ देना है। उसके बाद आपको जितना का कैंची रहेगा उतना का 1-1 इंची बढ़ा लेना है, क्योंकि फिर बढ़ाने के बाद जितना आएगा, मान लीजिए आपका कैंची 19 है तो यानी कैंची 20 हो गया आपकी बार, तो 2 इंची बढ़ गया तो 22 इंची का आधा कीजिए, और जहाँ बीच का मार्किंग है उसका ऊपर की साइड और नीचे की साइड रखिए, तो देखिए वो कैंची बढ़ जाएगा। फिर अब नीचे जहाँ आपने 5 इंची मार्किंग है वहाँ से 11 इंची लीजिए, फिर जहाँ 11 इंची फिर वहाँ से 11 इंची लीजिए दोस्तों, वो कैंची भी बढ़ जाएगा। उसी तरह से ऊपर में जो 4.5 इंची वहाँ पर से फिर आपको 11 इंची, फिर वहाँ जहाँ है वहाँ से फिर 11 इंची लेना है, वो कैंची भी बढ़ जाएगा दोस्तों। इसी पद्धति पर क्लच गेट का मार्किंग बहुत ही आसान तरीका से होता है दोस्तों। ये जो टेक्निक बताना बहुत ही आसान टेक्निक है दोस्तों। वीडियो को पूरा देखिए तभी समझ पाएगा दोस्तों। मेरे चैनल पर नए तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, पास में बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि मेरे आने वाले नए वीडियो सबसे पहले देख पाए दोस्तों।